明日君はショーに出るんですよ。あっち楽しませてくれよ。 हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज हम डेड मैन वंडरलैंड का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि बोर्ड मेंबर्स प्रिजन के आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिजन का डायरेक्टर बाकी बोर्ड मेंबर से कहता है, मुझे पता है तुम लोगों के कारनामे और जो फ्रेश एग है वो अभी भी मेरे पास बंधा। अगले सीन में हमें शीरो और घंटा दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम भले ही ना जीते हो लेकिन हमें रेड बन खाने को तो मिले। तो ये सब देख के बड़ी खुश हो रही होती है। अगले सीन में कुछ प्रिजनर आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि इस बार की डॉग रेस कोई नहीं जीता और हमारा लीडर भी मारा गया। जनता का दोस्त ये सोच रहा होता है, बढ़िया किया मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो सबकी तरह मैं भी मारा जाता। लेकिन जो ये नया लड़का घंटा मेरा दोस्त है, इसमें कुछ ना कुछ खास बात तो जरूर है। उसे घंटा के बारे में ये बात पता चलती है, डॉग रेस में उसने शीरो की जान बचाई और वो सोचता है जो लड़का इतना नर्म दिल हो सकता है वो किसी 29 बच्चों की जान कैसे ले सकता है। अगला सीन में दिखाया जाता है कि वो घंटा से मिलने इसकी रूम में जाता है। रेस ना जीतने के मारे काफ़ी उदास हो रहा होता है क्योंकि उसका लास्ट दिन था, क्योंकि उसे कैंडी खानी पड़ती है जिसकी कीमत 10,000 कैश पॉइंट थी, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। इतने में ही घंटा का दोस्त उसे एक कैंडी ऑफर करता है। घंटा ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और उसे थैंक यू कहता है कि आज का दिन भी मैं सेफ हो गया। उसका दोस्त अपने मन में ये सोच रहा होता है कि डायरेक्टर साहब इतने मेहरबान घंटा पे क्यों हो रहे हैं, जो उन्होंने मुझे अपना कैश पॉइंट का पूरा डेबिट कार्ड ही दे दिया। इतने में घंटा अपने पुराने दिनों के बारे में सोच रहा होता है जहाँ मिमी यामात्सु और वो आपस में कितने एंजॉय कर रहे होते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। घंटा और उसका दोस्त बाहर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जब वो बाहर आके देखते हैं वही रेड आर्ट मैन उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही 3 बजते हैं, घंटा को ये देख के उसकी चेस्ट में बहुत तेज दर्द होता है। वो सोचता है ये दर्द ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, मेरे चेस्ट में दर्द क्यों चालू हो गया है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है उसे रेडमैन दिखाई देता है जो कि बहुत गुस्से में होता है। फिर हमें रेडमैन दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होता है और अपनी मैजिकल पावर से ज़मीन के नीचे आ रहा होता है। ये सब देख के आजू बाजू में अफरा तफरी का माहौल चालू हो जाता है। तो रेडमैन एक टोर्नेडो क्रिएट करके काफ़ी लोगों को उसमें फंसा के मार देता है। ये सब देख के हमारे खंता को बहुत गुस्सा आता है, वो भी अपनी एनर्जी वेव से उस पर हमला कर देता है। लेकिन रेडमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और घंटा इसको देख के नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत थक गया होता है अपनी पावर का पहली बार यूज़ करने के बाद। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे घंटा के पास शीरो बैठी होती है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं अबाउट रेडमैन और कोई जी ब्लॉक के बारे में बता रहा होता है उसके बगल वाला आदमी। ये सब सुन के घंटा के मन में क्यूरोसिटी जागती है कि आखिर रेडमैन कहीं उस जी ब्लॉक में तो नहीं रहता। वो ये बात शीरो से पूछता है, जो शीरो उसे कुछ नहीं बताती। नो मतलब वार्डन को ये बात पता चलती है कि जेल में अटैक हुआ है। ये सब सोच के वो बहुत शॉक हो जाती है और वो घंटा पे शक करने लग जाती है। अगला सीन में हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो कोई गेम खेल रहा होता है और घंटा के बारे में और रेडमैन के बारे में सोच रहा होता है। डन एक अनाउंसमेंट करती है 58860 जो कि घंटा का नंबर होता है। उसको उसके सामने हाजिर होने का प्रस्ताव दिया जाता है, लेकिन घंटा शीरो और उसका दोस्त आप भागने लग जाते हैं ताकि वो ब्लॉक जी में पहुंच सके और घंटा अपने सवालों का जवाब पा सके। घंटा शीरो को मनाने की कोशिश करता है ताकि शीरो जी ब्लॉक का पता बता सके। घंटा और घंटा का दोस्त शीरो को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीरो बताने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो घंटा से नाराज होती है। इतने में ही वार्डन और वार्डन के साथ मैकेनिकल रोबोट तीनों के सामने आ जाता है और सिर्फ घंटा को पॉइंट कर लेता है क्योंकि वार्डन घंटा से सच्चाई उगलवाना चाहती है जो कि वहाँ प्लेग्राउंड में उनके दोनों के साथ हुआ था। तीनों उस टनल से निकलने के बाद एक मेन रूम में आ जाते हैं जहाँ से जी ब्लॉक में जाने का रास्ता होता है। जैसे ही वो उस टनल के बाहर निकल के जी ब्लॉक के रास्ते में आते हैं, इतने में ही एक और रोबोट उन दोनों पे हमला कर देता है। किसी भी तरीके से वो तीनों उससे बचने की कोशिश करते हैं और हमारी शीरो उस रोबोट को एक किक मार के उस रोबोट को तोड़ देती है और मुस्कुराने लगती है और घंटा पे नाराज़ हो रही होती है और चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त। ही एक और रोबोट शीरो के पीछे आके खड़ा हो जाता है और शीरो को मारने की कोशिश करता है। ये जब घंटा देख रहा होता है तो वो बौखला जाता है और शीरो भी ये देख के सोचती है कि आज तो मैं गई, लेकिन इतने में ही एक अनजान आदमी उन पे अटैक कर देता है
और उस रोबोट को मार देता है और शीरो गंदा और उसके दोस्त की जान बचा लेता है। हमले में इतनी ताकत होती है कि एक विंड क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण घंटा घंटा का दोस्त और शीरो नीचे की ज़मीन पर गिर जाते हैं और ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें उस आदमी का चेहरा दिखाया जाता है जिसने घंटा घंटा का दोस्त और शीरो की जान बचाई होती है। के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आई होप यू गाइस like this video. Please subscribe my channel and like my video. Thank you.